अस्सलाम वालेकुम। साल के आखिर में मैं और आसिम भाई एक पॉडकास्ट शूट करने बैठे हैं जहाँ पर हम 2022 के रेजोल्यूशन पर भी बात करेंगे, प्लस कुछ ऐसे सवालात हैं थोड़े क्रिटिकल हैं, आसिम भाई से उस पर भी बहस करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक जनरल आवाम वाला होगा, लेकिन आसिम भाई को बड़े सोच समझ के जवाब देना है। मेरे सवाल तीखे भी हो सकते हैं लेकिन इनको मिठास भरे अंदाज में बात करना है, क्योंकि सर आप आवाम से कड़वे अंदाज में बात नहीं कर सकते, आवाम आपसे बात कर सकती, ठीक है ना? बिल्कुल, मैं आपके सामने बैठी इसलिए। अच्छा ये बताएं कैसे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? इतने बड़े इंसान के साथ आप सामने बैठे हैं तो घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, थोड़ी घबराहट शुरू में तो हो रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने नफ्स पे काबू किया और अपने आसाब पर अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है आसिम भाई। जी बिल्कुल, आपके साथ बैठते हैं इसलिए कि कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। अच्छा, पहला सवाल, सबसे पहला सवाल न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बाद, क्या है आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन शादी को छोड़कर? नहीं, पहली चीज़ तो शादी ही है और दूसरी चीज़ ये है कि अपना एक नीश सिलेक्ट करना है। नीच होता क्या है? नीच बेसिकली ये होता है कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारे यहाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड बहुत ज़्यादा है। यानी हर काम में जो बंदा जिस चीज़ की उसको वीडियो नज़र आ रही है, फेसबुक पर कोई कोर्स नज़र आ रहा है उसको, और उस पर सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन है कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, तो हर बंदा उसकी तरफ भाग रहा है बजाय इस चीज़ को जाने कि यार ये चीज़ मैं कितनी देर तक इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं कितना ये कर सकता हूँ। तो हर बंदा हर नए कोर्सेज में एनरोल होने के बाद बस यही सोच रहा होता है कि यार ये काम भी मैं कर लूँ, वो काम भी मैं कर लूँ, वो काम भी मैं कर लूँ। लेकिन मेरा एक आपके इसी बात पे, आपकी बात बहुत अच्छी है। राजीव मेहता साहब में, आप उनको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। उनकी कल मैं वीडियो सुन रहा था, वो कहते हैं बी अ कंटेंट क्रिएटर। वो कहते हैं अगर मैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता रहता तो मैं बोर हो जाता। मैंने अपने लिमिट को पुश किया, वीडियो एडिटिंग सीखी, क्योंकि ये इसी का पार्ट है ना। अगर मैं एक अच्छा पोस्टर बना सकता हूँ तो प्रीमियर के थ्रू उसको थोड़ा सा हरकत दे के मोशन ग्राफिक की तरफ जा सकता हूँ। फिर मैंने अपने लिमिट को पुश किया, फिल्म मेकिंग, मैंने कहा फिल्म मेकिंग भी ट्राई करते हैं। अब मैं आपकी जो बात है, दो मतलब निकलते हैं, या तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो ज़िंदगी भर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या फिर स्पेसिफिक फील्ड में बॉक्स बड़ा कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो मैं डॉक्टरी फील्ड भी कर रहा हूँ। ये कहना चाह रहे थे आप? नहीं, आपने अपनी ही बात से इस बात का जवाब दिया कि राजीव मेहता साहब पहले थे क्या? ग्राफिक डिज़ाइनर। अब वो कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपने एक फील्ड में इतना माहिर होना होगा और अपनी किचन इनकम को इतना उससे जनरेट करना होगा, तब जाकर आप दूसरी फील्ड्स में कदम रखने के काबिल। दूसरी वो फील्ड जो उससे मिलती है, एग्जैक्टली रेलेवेंसी तो आपकी मैटर करती है ना। अब आप एक साथ दो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो आपका डिसीजन ही गलत होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नीच जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आया कि आप किसी एक काम में इतने एक्सपर्ट ज़रूर हों कि आपको कोई भी बंदा, आपका क्लाइंट या आपके सामने वाला जो आपको आपकी पहचान वो काम बन जाए कि आप उस काम में सबसे बेहतरीन हो। तो मेरा पहली जो रेजोल्यूशन मेरी ये है कि मैं अपने एक काम में इतना क्या सोचा है, वो क्या है, वो नीश क्या है? वो ये है कि सर मैं वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स में चाह रहा हूँ कि अपनी पहचान बनाऊँ। तो क्या आप इसमें मुझे उस्ताद बनाएंगे अपना? उस्ताद तो हर चीज़, हर लम्हा, हर इंसान। देखिए लफाजी बात नहीं, कट टू कट बात करिए, उस्ताद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप कौन से मयार का उस्ताद बनना चाहते हैं। मैं तो आपको वहाँ तक लेके जा रहा था, लेकिन आपने अपनी ही तारीफ में खुद कट लगा दिया। मैं गोया कि आपको अल्फाजों के तरतीब देकर तारीफ ही करने लगा था। नहीं, कोई जरूरत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कट टू कट कोई इतना लंबी नहीं सुनेगा। चलो पहला हो गया कि आपने नहीं सेलेक्ट कर। अच्छा, एक IT टाउन के नाम से इदारा चला रहे हैं आप लोग, उसकी फ्री में मार्केटिंग भी मुझसे करवाते हो, तो कम से कम पैसे दे दिया करो यार मेरे को। स्टोरी लगवाते हो, वीडियो बनवाते हो, सब फ्री में करवाते हो। बिल्कुल, चलो ये तो शिकायत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। फ्री में करवाते हो तो IT टाउन तुम लोग कहते हो, देखो ये अभी मैं आवाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको बड़े सोच के जवाब देना। तुम लोग कहते हो कि हम लोग औरंगी टाउन को IT सेक्टर में इतना बढ़ा देंगे, मतलब एक टाइम आएगा लोग इसको IT टाउन के नाम से जानेंगे। क्या तुम लोग यहाँ की शनाख्त बदलना चाहते हो? औरंगी टाउन है, औरंगी टाउन नाम रहने दो। अच्छा सवाल है आपका। IT टाउन शनाख्त बदलना चाहते हैं। देखिए, शनाख्त दो किस्म की होती है, अच्छी और बुरी। अगर अच्छी शनाख्त को बदल कर बुरा किया जा रहा है तो गलत किया जा रहा है, और अगर ख़राब शनाख्त को
बुरी शनाख्त को बदलकर अच्छा किया जा रहा है तो क्या गलत किया जा रहा है। सही है। तो सवाल ये बनता है कि अभी की जो औरंगीटाउन की शनाख्त है वो क्या है। ठीक है, आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। जब मैं छोटा बचपन में मैं छोटा था, जब बचपन में हम देखते थे कि मेरे मामू कहा करते थे यार मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो एक बार उन्होंने एक मीटिंग का तस्करा किया जहाँ पर वो अपने प्रोफेशनल्स के साथ बैठे थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पर उनकी CV रिजेक्ट हो गई थी कि वो औरंगीटाउन से बिलोंग करते हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द क्राइटेरिया, लेकिन इस तरह के बहुत सारे वाकयात मैंने ज़ाती तौर पर महसूस किए हैं। देखें कि आप जब औरंगीटाउन का नाम लेते हैं तो लोगों के दिमाग में एक अजीब सा ही खित्ता, अजीब से ही कैफियत वाले लोग, अजीब हालात। सबसे पहले सवाल पूछा था हालात जी एग्जैक्टली। हम करीम से अक्सर आया करते थे, हम जब फोटोग्राफी करते थे तो हम यूजुअली रात में करीम के साथ आया करते थे। वो तो पहला सवाल ही होता था आजकल हालात कैसे हैं। हमने बोला भाई हम पल बढ़ गए वहीं पे, हालात तो क्या होना, कुछ भी नहीं है सब। लेकिन थे एक टाइम में हालात, जी एग्जैक्टली, एक वक्त था, वो थे को ही हम IT टाउन के हे में बदलना चाहते हैं जी। मतलब अब मैं आपकी बात को थोड़ा सा कंसाइज करूं, जिस तरह नाम तो शहर का कराची है लेकिन मशहूर सिटी ऑफ लाइट्स के नाम सिटी ऑफ लाइट्स एग्जैक्टली। जैसे इंडिया का एक शहर है बेंगलुरु, मेरे ख्याल से सिटी, वहाँ पर IT एक्सपोर्ट इतनी होती है कि उसको बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आप लोगों की सोच है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारा भी यही मोटिव है। और इसका सर नेम आप यूँ कह रहे हैं कि IT टाउन इन टर्म्स ऑफ कहा जाए कि जब लोग औरंगीटाउन की बात करें तो कहेंगे यार वो अच्छा वहाँ पे जहाँ पे IT प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं। सही है। एग्जैक्टली। चलिए, इस विजन के साथ आप लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट पे स्टार्ट कर दिया, लेकिन शुरू में आप लोगों ने, माजरत चाहूँगा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो, लेकिन अवामी बात मैं कर रहा हूँ, अवामी नुमाइंदा बना हुआ। आप लोगों ने मंजन बेचा था शुरू में कि हम फ्री में लोगों को पढ़ाएंगे, हमारी कोशिश है लोगों को सर्व किया जाए अपनी कम्युनिटी को। ग्राफिक डिज़ाइनर की फीस मैंने देखी है, क्यों इतनी ज़्यादा है? कहाँ फ्री, आप फ्री कहाँ सर्व कर रहे हैं? क्या है, फ्री तो नहीं कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं आप तो। ये तो यही कोचिंग, यही काम तो बाकी कोचिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें इस चीज़ को आप इस तरह देखें कि हमारे यहाँ फ्री में जो चीज़ मिलती है ना, फ्री में एक मशहूर मकूला है, फ्री में जो चीज़ मिलती है वो बेकदरी है। और मैं भी पहले मैं अपने मिजाज की बात करूं, पहले मैं हर चीज़ फ्री में ढूंढा करता था और जितनी भी चीज़ मुझे फ्री में मिली आज तक मैंने उसकी कदर नहीं की। फ्री में मिला हूं भाई, कदर नहीं की ना, बेकदरे इंसान हो तुम, बेकदरे इंसान हो। तो फ्री में कोई चीज़ देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि आप उससे पैसा क्या दे रहे हैं, बल्कि ये होता है कि उसको रियलाइज़ क्या करवा रहे हैं। अब हमने इस कोर्स की जो फीस रखी है 10,000 रुपीज़ है, लेकिन मैं आपको जो ग्राउंड रियलिटी बताऊं, हमारे पास जो रुकने वाले स्टूडेंट हैं वो 80 to 90%, 70 to 100% स्कॉलरशिप वाले हैं। क्या सीन है स्कॉलरशिप का? स्कॉलरशिप का सीन सिंपल है, आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है, आया कि हम जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं आप में कितना ग्रोथ रेशियो है, आप कितने पंक्चुअलिटी के साथ इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर किसी ने 80% अवील कर लिया तो फीस उसकी 2,000 रुपये, और किसी ने 100% कर लिया तो 100% कर लिया तो उसको विदाउट एनी पेनी उसको। क्या ऐसे हैं स्टूडेंट? एग्जैक्टली। हमारे पहला बैच जब हमने फ्रॉम द बॉटम स्टार्ट किया था, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब हमने 12 स्टूडेंट ऐसे पढ़ाए जिनसे 1 रुपये फीस नहीं ली। फंडिंग कहाँ जाती है? फंडिंग इल्यूमिनाती। मेरे को भी ये लगता है। नहीं, फंडिंग के क्या मामला आते हैं? कैसे आप फंडिंग शुरू कैसे किया, मतलब कैसे पैसे कहाँ से अरेंज हुए? पैसों की अरेंजमेंट असल में पहली चीज तो थी विजन। हमने कहा विजन तगड़ा है तो पैसे बहुत, पैसे आप अगर विजनिस्टिक हो, काम कर सकते हो, पैसे बहुत। सही। तो मेरा तो यही था, हम अकेले जाकर बैठ जाते थे बस और सोचते रहते थे कि पैसे आएंगे कहाँ से। फिर इत्तेफाक से एक दो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ से हमें कोई हैंडसम अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट हमारे हाथ तक गई। फिर हमने कुछ अपने PR के बिहाफ पर लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया, बात की कि यार हमें लोन दे दें एटलीस्ट 1 साल के लिए, ताकि हम अपनी PC को रेडी करके
हम इसको स्टार्ट कर सकें। सही लेकिन उसमें वो कुछ टाइम लगा, कुछ शक कुछ शुबहात थे, कुछ अप्स एंड डाउन थे, लेकिन फाइनली कंफर्मेशन तो अपने अंदर से थी कि ये होगा नहीं होगा, कुछ भी करके करना है, ले आएंगे किसी तरह, पीसी तो डालनी है, कोई लैब तो स्टार्ट करना, पहला बैच स्टार्ट होगा। अच्छा, पहले बैच की अनाउंसमेंट हमने लैब से पहले ही कर दी थी, यानी हमारे पास लैब इक्विप नहीं था, हमारे पास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था और हमने पहले बैच की अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर लिए और रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना शुरू हो गई थी। और बस हम यही दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बस ये जो है ना लैब के काम करवा दें, कंप्यूटर्स डलवा दें, यहाँ पे इज्जत रह जाए। लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से फिर हमने एक इदारे को कांटेक्ट किया, BWF, उनसे हमारी प्रॉपर मीटिंग हुई, बातचीत हुई, उन्होंने हमें फिर स्टार्टिंग में जो है वो हमें फंड दिया कंप्यूटर्स के हवाले से। तो फिर इस तरह से आपके मामला शुरू हुए। हमारे अभी तक कितने बैचेस निकाल चुके हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा बैच अब एनरोल हो चुका है। तीसरे बैच की पहले मंथ की क्लासेस हुई। तो 2 बैच जो निकले उसमें से कुछ कमाने लगे पैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब विजन ये दिया था तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उसमें बड़ी डिबेट हुई थी कि कमाई करवाओगे कैसे भाई, यहाँ पे बड़े बड़े लोग फिर रहे हैं, ऐसे लोग फिर रहे हैं कि जिनके पास मल्टी डिग्रीज हैं, ये है वो है, फला है ढिमका है। तो मैंने कहा कि सर दिमाग में बात डालने, मेरा अपना मानना है, मेरा ये अकीदा है कि मेरे दिमाग, अगर कोई बात आप तक आ रही है ना, हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, आम से लोग हैं, अगर कोई ऐसी बात आती है ना आपके दिमाग में जो कि आपको लगता है कि थोड़ी सी आपके लिमिट से ऊंची है, बड़ी है, तो वो आपकी सोच नहीं होती, वो आपकी तरफ भेजी जाती है। तो जब आपकी तरफ भेजी गई है तो जो भेजने वाला वही इसका एहतमाम करेगा। तो फिर हमने यही वहाँ पर डिबेट के बाद ये फैसला किया कि यार इसको करना है लर्न स्किल्स टू अर्न मनी, यानी एक और इसके बीच सीन ये था कि हमारे यहाँ स्किल्स को इस तरह लेते हैं लोग कि बस कर लिया, अच्छा ठीक है कर लिया, फिर उसकी आगे यूटिलाइजेशन का, वरना एक जमाने में आपने भी देखा होगा, बल्कि आपने आपके पेरेंट्स से भी कहा होगा आपको कि CIT कर लो, DIT कर लो या इंग्लिश लैंग्वेज कर लो, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? मेरे ख्याल से एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद उस फील्ड के होते नहीं, उनको पता नहीं होता ये करने के बाद आगे का रास्ता है क्या, आपने किस तरफ जाना है, तो आप इनकम कर सकते हो, अपने माइंड को कितना ब्रॉड करना है। मैं खुद बताऊँ, मैंने 20 या 21 साल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इसमें इतने पैसे हो सकते हैं, इसकी कितनी मतलब किस ब्रॉड कैनवस में हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला तो काउंसलिंग का, हमें पता नहीं होता कि करना क्या है। खैर मेरे तो अच्छा ही था कि हमें टीचर्स अच्छे मिल गए थे, तो हमें एक रास्ता पता था कि यहाँ से जाना है। लेकिन फुकदान यही है कि हर कोर्स तो कर लेते लेकिन कोर्स के बाद करना क्या ये नहीं पता होता। असल में मसला एक और है, मसला एक मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ की जो टीचर्स हैं वो कोर्स को ज़्यादा बेचना चाहते हैं। कोर्स चला गया, मतलब कोर्स खरीद लिया बच्चे ने, कोर्स कर लिया, चला गया, उसके बाद की उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं, तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जबकि हमारा ये माइंडसेट है कि हम उन्हीं बच्चों को लेकर ऐसे फर्म्स स्टार्ट करें कि उन्होंने जो चीज़ सीखी है उसके सीखे हुए को हम इस्तेमाल करके अपना जो हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक बात की हुई है उस पे हम खुद भी अपनी अर्निंग पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हो, साथ साथ वो बच्चा जो हमारे पास से पास आउट है हमारे अंदर रहकर काम भी कर रहा है, जिसपे उसकी अच्छे पॉइंट्स हमने कवर किए। ये कुछ सवालात थे जो मैंने इधर उधर से सुन रखे टाइटल के बारे में। खैर मैं तो पर्सनली आपको जानता हूँ, पर्सनली आपसे ये सारी बातें होती रहती हैं। ये बातें इसलिए थी और मैंने इसलिए कहा था कि जो बाकी लोग हैं जिनके दिमाग में सवाल आते हैं उनको क्लियर हो जाए। खैर यहाँ पे भी आपने मुझसे फ्री मार्केटिंग करवा ली, आपको शर्म तो नहीं आती? कुछ तो पैसे दे दिया करो यार। पैसे देंगे सर, आप असल में हम आपको, आपकी कीमत इतनी है कि हम आपको पे नहीं कर सकते। फ्री में रख लिया? हाँ फ्री में, आप फ्री में कहते हैं ना इसको, मैं तो इसको फ्री में नहीं कहता। आप क्या कहते हैं? मैं तो इसको कहता हूँ कि ये आपका बड़ापन है, कि आपको तो एजाज से नवाजता हूँ मैं, इससे बड़ी क्या बात। सर मैं आपको एक बात आप मुझे ये बताइए कि जब आप बूढ़े हो रहे होंगे, आप बूढ़े होने के बाद आप देख रहे होंगे कि IT टाउन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, और फिर आप जब ये बात कर रहे होंगे कि यार मैंने भी कभी थोड़ा सा इसकी वीडियो बनाई। सर लेकिन आपकी बात में अब तजाद आ गया। क्या? कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी, हमारे एक और भैया थे, डिस्कशन हो रही थी, क्या हमारी बात हुई थी कि हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे थे कि हम में क्या सीन है, हर चीज़
फ्री में करवाओ, हर चीज़ फ्री में करवाओ एज अ वॉलंटियर। तो जब तक मैं नहीं बढ़ूंगा तो इस तरह की बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है, और मैं इस बात पे बिलीव भी करता हूँ। क्या है, क्या किस बात पे बिलीव करते हो, बात थी क्या, ये बताएं जरा। हमेशा विन एंड विन सिचुएशन होती है। हमने भी अगर कहीं पे वॉलंटियर काम किया है ना, तो हमने हरगिज सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा नहीं सोचा। अपना कोई भी बंदा वॉलंटियर काम करने वाला वो म्यूचुअली अग्री करता है, वो अग्री ना करे। मेरे साथ भी मामला था एग्जैक्टली ये बात मैं पहले सोचता था कि यार हमसे फ्री में काम करवाए, ये बात हम दूसरों को समझाना चाहते हैं। एग्जैक्टली अब मैं आपको ये अब मैं डिस्कस थोड़ा चेंज करता हूँ डिस्कशन को। अगर मैं एक सवाल है कि कोई बंदा है, उसको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिली है, बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी उसको रगड़ा लगाया जा रहा है कि यार वॉलंटियर काम कर लो, वॉलंटियर काम कर लो, लेकिन उसको वो तो उनके लिए वॉलंटियर काम कर रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उसकी ऐसी सोच ही नहीं उस बंदे की कि मैं भी कुछ फ़ायदे वहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए कि क्या मामला होना चाहिए, कैसे बंदा चैनलाइज करे चीज़ों को कि मैं कैसे फ़ायदे निकाल सकता हूँ वहाँ से। बल्कि ये माइंडसेट होता ही नहीं कि मैं भी फ़ायदा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नोट किया कोई पिछले 6 महीनों में कि हम बाहर की दुनिया के बारे में जो हमारे इख्तियार में नहीं होती उस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। मतलब फलां ऐसा करे, ढिमका ऐसा करे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, रोड टूटे, सड़क बन जाए, पानी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जबकि अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे होते। क्या मतलब? अब अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है? मैं अपने आप से एक दिन ऑफिस जा रहा था और मैंने कुछ सवाल किए अपने आप से, जैसे तुझे पसंद क्या है, तुझे कौन से टाइम मजा आ रहा होता है, तुझे क्या, ये इस तरह के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए ना। कोई फैन अपने किसी स्टार से, सुपर स्टार से जब मिलता है तो वो कुछ ऐसी चीजें पूछ रहा होता है, तो मैंने अपने आप से इस तरह के सवाल, कल को आप मशहूर हो जाए और आपसे पूछे तब क्या जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं ख्वाब देख रहे थे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ, ठीक है। तो मैंने उस सवालात को, और मैं यकीनी तौर पर आपको बताऊं कि मुझे हैरानगी हुई कि मुझे कोई 2 सवाल के जवाब पता नहीं चले। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे खाने में क्या पसंद है। मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया उसको कि यार ये भी तो, ये क्या क्या मतलब कुछ पसंद है। तो यहाँ पर भी यही बात आती है, हम वॉलंटियरली जब काम कर रहे होते हैं ना, तो वॉलंटियरली काम करते हुए सामने वाले के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार वो मेरा काम इतना पसंद करे, यार मेरे काम को इतनी वैल्यू दे, यार मेरे काम को फलां कर दे, ढिमका कर दे। जबकि हम ये नहीं सोच रहे होते कि मैं इस काम से क्या क्या फ़ायदा ले सकता हूँ, मैं अपने इस काम में कौन कौन से वो रूल्स लगाकर अपने इस काम को दूसरे लोगों को दिखाकर, जिनको नीड है पेड बेस्ड, मैं ये दिखाकर उनसे वो ये बताऊं कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ। उनको तो नहीं पता ना आप पेड कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। जब वो काम आपका प्रोडक्टिव काम देखेंगे, अच्छा काम देखेंगे, तो अच्छा काम करवाने वाला पैसा देगा आपको। तो सेम यही है। तो हम ज़्यादातर उस बंदे के बारे में सोच रहे होते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि कंट्रोल सब कुछ अपना कंट्रोल जितना हम पर है उस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे होते। क्या बात है, मेरे पास तो सवाल हो गए खत्म। सवाल खत्म? हाँ, आपके पास सवाल खत्म हो गए हैं सर। आसिम, मेरा एक सवाल है। ये क्या आसिम, मेरा एक सवाल है। आप इस तरह पूछा करते थे जब हम कभी अजनबी हुआ करते थे। वो मेरा आज भी जब तुम्हें हटाने का मूड होता, मैं यही करता, आसिम मेरा एक सवाल है, और मैं फिर उस सवाल के जवाब की इब्तिदाइया में क्या कहता हूँ, क्या कहते हैं और कैमरे में बताने लायक है? नहीं, हम ये मौजूद गुफ्तगू कर रहे हैं। यार ये हम नहीं बता सकते ना कि हमारी वो क्या बात होती है। मतलब आप ये ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप जो इतनी देर से बड़े मौजूद हो के सो कॉल्ड फुल स्त्रियों के बात कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड, इवन कि मैं बहुत बाज़ औक़ात तो बाल झाड़ना भी भूल जाता हूँ। क्यों इतनी नई शर्ट पहन कर? मैंने ये शर्ट आज तक नहीं देखी। हाँ, अब मसला बताएं क्या? मसला ये है कि आपको आना था कैमरे में, उस कैमरे में। मैंने कल ही एक वीडियो देखी है, कुछ मतलब कैमरे में आने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ख्याल करना पड़ता है, बस उसको अपने आप को मार कर मैंने। या आप बहुत अच्छे, यकीन करें अपने बहुत नफ्स को काबू। सर आपने तो मुझसे सवाल कर लिया रेजोल्यूशन का। आपकी क्या रेजोल्यूशन? शादी करना चाहता हूँ बस। शादी करना चाहते हैं, इतनी हसरत से क्यों कहा आपने? अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी सिर्फ ये लफ्ज़ शादी के पीछे ना बहुत बड़ी कहानी है। मैं अभी डायरेक्ट इस तरह शादी नहीं कर सकता, मुझे इससे पहले पूरा एक एम्पायर खड़ा करना है।
कम्युनिटी बिल्ड करनी है। जो आप बात कहते हैं ना, वही बात हमारे अंदर भी आ गई है। शादी करने से पहले, ये शादी ना बिल्कुल एंड में, उससे पहले 5-6 कुछ ऐसे हर्डल्स कह लें या फिर अचीवमेंट्स कह लें, वो करते हुए हमने वहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं फैले हुए, उनको अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इकट्ठा करने की। पहले होता था कोई काम आता था मेरे पास किसी तरह का, ग्राफिक का हो, वीडियो का हो, तो वक्त की बिना पर मैं कभी मना कर देता था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं पीछे एक मेरे आर्मी खड़ी है, बस उस आर्मी को मैंने समेटना है और थोड़ा सा ट्रेन करना है। जब आर्मी सेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह एक फ्रीलांस एजेंसी भी हो सकती है। तो फाइनली आपने मेरे मशवरे पे काम करना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब बेच दो खुद को। अबे भाई, एक बंदा अपना आइडिया शेयर कर रहा है, बेच दो तुम अपने आप को। हाँ, इसी पे हम काम कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एक सेटअप हो जाए। मतलब वही तुम्हारी वाली बात कि अपने अंडे जो है एक ही बास्केट पे नहीं रखने, बाकी अलग अलग भी सोर्स ऑफ इनकम का आपने सोच लिया है? पैसिव इनकम का सोचा है, जहाँ पर मुझे काम ना करना पड़े, लेकिन नाम मेरा इस्तेमाल हो, पैसे आ रहे। अच्छा, ठीक है। और रेजोल्यूशन, और यार अपने यूट्यूब करियर को हम इंशाल्लाह ग्रो करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है काम में, ये कुछ चीज़ें हैं। खैर, आज का के जो स्पॉटलाइट आप पर था, सवाल ज़्यादा आप पर ही होंगे। एंड अब ये बता दें आप, IT टाउन 2022 में क्या कर सकेगी, क्या कर सकती है, या फिर क्या सोचा है? IT टाउन बहुत जल्द ही एक बहुत ज़बरदस्त लैब इनॉग्रेट करने लगी है। अभी लैब की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह। अब 24 आवर्स के लिए इसको ओपन कर रहे हैं, यानी होपफुली के 10 to 12, यानी सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कोर्सेज होंगे इंशाल्लाह। हम इतने कोर्सेज ला रहे हैं। साथ ही हमारा जो रेजोल्यूशन है वो अभी एक फ्रीलांसर मीटअप, यानी फ्रीलांसिंग को हमने एक स्लोगन दिया है। अच्छा, एक सवाल माजरत कितना कलामी के लिए, एक चीज़ आप लोगों ने शुरू में जो बोला था, अब तक उस पर काम नहीं किया आप लोगों ने। आपने कहा था ख्वाजा सराफ के लिए आप लोग काम करोगे। एग्जैक्टली। तो अब तक इस पर कोई काम हुआ नहीं है और फ्यूचर में भी दिख नहीं रहा कि आप लोग इस तरफ कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हमने सोचे हुए थे। मैंने बहुत सारे ऐसे काम अपनी टीनेजर में, मतलब मैं 15-18 साल का था तब सोचा था, लेकिन अब जाके कर पा रहा हूँ। तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्या वो आपने जो चीज़ सोची थी वो जिंदा है या ख़त्म हो गई। तो अभी लास्टली मैंने एक लास्ट अपने लाइव में भी ये बात कही इसीलिए थी कि आप जैसे लोग या जो मेरे करीबी अहबाब हैं वो मुझे ये बात याद दिलाते रहे, क्या तुमने ये बात कही थी, कहाँ तक पहुँचे इस बात पे। तो यकीनन मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि ये हमारे कम्युनिटी का एक बहुत हिस्सा है, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है, नज़रअंदाज हिस्सा है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है और हमारे जो टीम मेट्स उनकी भी ख्वाहिश है कि हम ऐसा कोई कोर्स लाएं जिसमें ट्रांसजेंडर्स को उनका एक बाकायदा उनकी एक क्या कहते हैं, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना, और वो एक अच्छी इनकम भी कमा सके। इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये कितना हसास मौजूद है, और हमारी रिसोर्सेज इस बात को हमें अलाउ नहीं करती कि हम अभी इस हसास कॉन्टेक्स्ट में जाकर काम करें। थैंक यू सो मच। खैर, ये थी हमारी गुफ्तगू, कैजुअल गुफ्तगू कह लें, फॉर्मल गुफ्तगू कह लें। इंशाअल्लाह ताला 2022 में किसी और पॉडकास्ट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी गालियाँ पड़ रही हैं, टाटा।